नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। यहाँ आपको कोई हम ऐसी बातें नहीं बताएंगे कि आप ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो। यहाँ हम अलग टाइप की बातें करेंगे जिससे आपका सिर्फ पेपर क्लियर हो। और बस, और क्या ही चाहिए आपको। अब आप ये देख पा रहे, दो यहाँ पे गोली है। एक है रेड पिल और एक है ब्लू पिल। अब आप बोलेंगे कि इनका एग्जाम के अंदर क्या लेना देना। चलिए आज आपको बताते हैं। देखिए, एक ब्लू पिल अगर आदमी है तो वो पेपर को कैसे देखेगा कि उसने वोकैब्स ये सब देखी। तो ये सोचेगा कि यार हर बार नया वर्ड आ रहा है, इसलिए मेरे को हर बार नए वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, हर बार मेरे को अलग अलग बुक, पीडीएफ, कोर्स ये सब लेने पड़ेंगे, तब जाके मैं इन सब क्वेश्चनों का आंसर कर पाऊंगा। वो इस मेंटेलिटी के साथ चलता है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो अब आपकी मेंटेलिटी सुधारने का टाइम आ गया है दोस्तों। क्योंकि आज हम आपको बनाएंगे रेड पिल। एक रेड पिल आदमी क्या सोचता है। एक रेड पिल आदमी देखेगा कि यार हर बार पेपर में नए सवाल आ रहे हैं। तो अब वो पेपर को एनालिसिस करेगा और ये देखेगा कि यार अगर नए सवाल आ रहे हैं तो हर बार मैं नए वर्ड तो याद करके जा नहीं सकता। तो मैं अपनी मेंटेलिटी को ही ऐसा बनाऊंगा कि चाहे कैसा भी पेपर है भाई, मैं उन सवालों को सॉल्व करूंगा। चाहे मैं 10 में से 7 करूं, 8 करूं, लेकिन मैं उन लोगों से आगे निकल जाऊंगा जो उस पेपर के अंदर उस टाइम पर उन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाए। बस, देखा दोस्तों, यही मेंटेलिटी चाहिए आपको। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ चलोगे तो देखिए जीवन में आप कहां से कहां निकलोगे। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज अपने पास है ये CDS2 2025 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपको सिर्फ PYQs चीजें ही मिलेंगी। मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं लेकर आऊंगा कि जहाँ पे मैं आपको ऐसी चीजें लाकर रख दूं यहाँ पे जिनका एग्जाम से कोई रिलेटेड कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ हम सिर्फ एग्जाम के साथ चल रहे हैं, तो एग्जाम की चीजों को ही टारगेट करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहला वर्ड मैंने देखा। अब जब भी ऐसा एग्जाम के अंदर आएगा, मेरे पास जरूरी नहीं है मेरे को इन चारों वर्ड के मीनिंग पता हो, या फिर मान लीजिए मैंने एग्जाम खोला और मैंने ये पेपर के अंदर देखा और मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरे को किसी का मीनिंग नहीं पता। अब यहाँ पे मैं अपनी जो मेंटेलिटी है उसका यूज करूंगा। देखिए, मैंने ये ऑप्शन देखा, ऑप्शन बी, या आप ऑप्शन ए को भी देख सकते हैं। जब मैंने ऑप्शन बी को देखा तो मैंने ऑप्शन के अंदर देखा यार क्या क्या इसके मीनिंग बता रहे हैं। या तो ऑप्शन 2 को या ऑप्शन 1 को टारगेट कर रहे हैं। या तो यहाँ पे 2 है या यहाँ पे 1 है। यही हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा यार यहाँ पे मेरे को एक भी मीनिंग पता नहीं है। तो मैं ये देखूंगा कि यार एग्जाम के अंदर बहुत कम ही चांस होते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर जिसमें वो आपको सामने वाला ही ऑप्शन आंसर बना के दे दे। बहुत कम चांस होते हैं, 90% चांस ये होते हैं कि शफल करके देता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसके साथ ना जाके मैं जाऊं ऑप्शन ए के साथ, और मैं यहाँ पर एलिमिनेशन का जो अपना मेथड है उसका यूज करता हूँ। इस ऑप्शन को काट दिया और ऑप्शन डी भी कट गया। तो यहाँ पे मैंने देखा बी का 1 है, तो ऑटोमेटिकली सी का हो गया 2। ये सी है, यहाँ पे अपने पास सी हो गया 2। अब अपने पास ऑप्शन बचा है ए। ए या डी, इनके अंदर अपन को देखना पड़ेगा भाई क्या होगा। अब ए के अंदर देखिए 3 और 4 है, डी के अंदर देखिए 4 और 3। यहाँ पे हम आए, हमने देखा है डी का क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 3 होगा। अब जैसे जो मेथड हमने उसमें लगाया वो मेथड हम इसमें भी लगा के देख लेते हैं कि यार इसमें भी हम डी का सामने वाला तो बहुत कम चांस है, तो मैंने डी को लगाया 3। तो जब मैं डी को 3 लगाऊंगा तो ए का ऑटोमेटिकली हो जाएगा 4। अब अगर आप आंसर की वगैरह ये सब देखोगे तो उसके अंदर भी इसका यही आंसर है। तो इस तरह से आप मेंटेलिटी का अगर यूज करेंगे तो आपको ये देखेंगे कि जहां पे लोग इन सवालों को अटेम्प्ट करने से बच रहे हैं वहां पे आप इन सवालों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और अगर आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर देंगे तो 50-50 के अंदर तो आपकी विन विन सिचुएशन है। अब मान लीजिए मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। बड़े लोगों का दावा है कि ये वहां से आए यहाँ से आए, लेकिन हम इन सब चीजों में नहीं घुसेंगे क्योंकि हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है। हम यहाँ पे, ये जो चैनल है इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ये वर्ड वगैरह देख रहे हैं तो आप ये बोलेंगे कि यार ये सब मैं वर्ड वगैरह याद करना छोड़ दूं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको वर्ड याद करने हैं, लेकिन आपको वर्ड याद करने के पीछे पागल नहीं होना है कि यार मेरे को डेली कोई बोल रहा है कि आपको 30 वर्ड याद करने, 40 याद करने। नहीं, आपसे जितना हो सके आप याद कीजिए, लेकिन आप साथ में इन सब चीजों के ऊपर भी प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके कुछ होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। अब
इन तीनों के अंदर अगर मैंने पी वाई क्यू आज तक सॉल्व करे होंगे तो मैं ये देख पा रहा हूँ ये जो वर्ड है ये बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीट होता है। अब इसका मतलब क्या है? इंसेसेंट का मतलब होता है कि किसी काम को लगातार बिना ब्रेक के अगर करते जाओ रेगुलर। तो इसका ऑप्शन अगर अपन देखें तो सी का हो गया वन। अब जब सी का वन हुआ तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। सी का वन हुआ तो ऑटोमेटिकली बी का टू, ये हो गया बी का टू। अब ये वर्ड कहीं से भी आओ मुझे क्या मतलब भाई, मुझे ऑटोमेटिकली ये आंसर मिल गया इसका कि भाई हाँ सी का टू होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शन ए के ऊपर। अब जैसे मान लिया मेलवर्जेशन, और यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन फोर और थ्री में से क्या होगा। एक्सट्रैक्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और करप्ट बिहेवियर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अब ये जो मेलवायर आपने ऐसे सुना होगा कहीं पर भी, जैसे कंप्यूटर वगैरह इन सब की लैंग्वेज में मेलवायर ऐसे कुछ नाम होता है। तो अगर मैं करप्ट फाइल ये सब जो होती है इनको ऐसे नाम देते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो वो क्या हो गया, ऑप्शन ए का हो गया फोर। तो इसको अपन ने टिक करा, ये इसका आंसर हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस, जो अपना एक कॉमन सेंस होता है उसको ही यहाँ पे थोड़ा लगाना है, उससे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे आते हैं इन सवालों को, देखिए इसमें क्या है। गिबरिश। गिबरिश वर्ड क्या होता है एक तरीके से इसमें? अब मान लीजिए यहाँ पे अपन ने देखा डी का क्या होगा, वन या टू। बहुत कम लोगों को ही मैं मान पाता हूँ कि जिसको इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत आम एक वर्ड है जो मतलब अपन देख पाते हैं रील वगैरह ये सब जो आप देखते हो इन सब में आता है। तो इससे डी का हो गया वन, कि जिसको गिबरिश क्या होते हैं, जो मीनिंगलेस वर्ड हो। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। तो जब ए का वन हुआ तो डी का ऑटोमेटिकली टू हो गया। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी, कोई बात नहीं, होती चलती है। देखिए मेंटेलिटी है तो मेंटेलिटी के साथ कई बार गलती हो जाती है। तो यहाँ पे ये इसको ऑप्शन को काट देते हैं। ये हो गया, मान लीजिए डी का हो गया वन, तो ए का ऑटोमेटिकली हो गया टू। तो डी का वन, ए का टू। अब मेरे को ये देखना है, ये डी का वन, ए का टू। अब मेरे पास दो वर्ड बचे, बी और सी। अब वापस से देखिए सी, सी के ऑप्शन क्या दे रखे, फोर और थ्री। एक है फोर और एक है थ्री। वही कि जिसके अंदर भाई बहुत रेयर चांस हो गया कि इसके सामने वाला मीनिंग इसका आंसर है, तो हम इस पे किस पे लगा देंगे ऑप्शन, सी का कर देंगे फोर। तो जब आप सी का फोर करोगे तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। देखिए कितना हमने, बस हमने थोड़ा बेसिक नॉलेज का यूज करा। कहने का मतलब ये है कि आपको वर्ड थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आप सब कुछ बिना वर्ड ये सब छोड़ के ही आप चले जाए और आप देखेंगे भाई बिना वर्ड करे ही सीधे ये सब ट्रिक लगा देंगे, नहीं। वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा इन सब चीजों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये आ गया अपने पास अलग वर्ड, आर्केक। बहुत वापस से फिर से ऐसा वर्ड जो सबको याद रहता है, और ये ऐसा कोई वर्ड भी नहीं कि जो जिसने पहली बार सुना। तो डी का ऑप्शन क्या है, अब यहाँ पे देखिए डी के ऑप्शन के साथ जी टू और वन। ऑप्शन को देखिए, टू और वन। टू क्या है, वार्निंग, वार्निंग हो नहीं सकता, तो क्या होगा, डी का हो गया वन। ठीक है। फिर इसमें देखिए यहाँ पे कैविएट, कैविएट के ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। तो अगर डी का वन होगा तो आपके पास ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। तो ए का आपके पास हो गया टू, ए का हो गया टू, वार्निंग। अब आपके पास ऑप्शन बचे कौन से, वही फिर से देखिए। सी का क्या ऑप्शन दे रखा है, फोर और थ्री। अब यहाँ पे एकोलाइट, इसका मतलब ये तो होगा नहीं जो इसके सामने दे रखा है, बहुत कम 90% चांस में होता ही नहीं है, तो आप इसके साथ किस पे जाएंगे, फोर के साथ। जब आप फोर के साथ गए तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। देखिए समझ पा रहे हैं आप इसको, कितना मतलब आसान है, और इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर आपको। और और भी देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसके अंदर भी अपन ट्राई करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने वही वर्ड उठाया बी, ऑप्शन सेकंड को उठा लेते हैं। इसमें दे रखा है टू और वन। वही फिर से भाई ये इसके सामने वाला तो होने के कम चांस है, तो बी का हो गया वन। तो बी का वन, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन सी का हो गया ऑटोमेटिकली टू। तो ये सी, ये बी। अब ये देखिए डी ऑप्शन, डी के दे रखे फोर और थ्री। वापस से
इसके सामने वाला होने के बहुत कम चांस है, 90% चांस तो होता ही नहीं है इसके अंदर। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी का थ्री के साथ। तो सी का थ्री, डी का थ्री किस पे ऑप्शन? सी ऑप्शन। बस, देखा दोस्तों, मेंटेलिटी का कमाल देखा आपने, कि बस आपको इस मेंटेलिटी के अगर साथ आप चलोगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। हम यहाँ पे वो सब फालतू की बातों में कुछ रखा है नहीं। अब देखिए ये सवाल है, इसमें अब देखते हैं क्या करते हैं। फेट, बी ऑप्शन के साथ जाता हूँ कि ये थोड़ा सुना हुआ लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन टू और वन। फेट यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर। अगर ये आपने वर्ड कहीं सुना हो तो आज तक इसका मीनिंग ये तो कहीं नहीं, मतलब इतना सेंस बना नहीं रहा है। तो हम ऑप्शन के साथ जाएंगे बी का वन। तो किसमें बी का वन? इसको काटा बी का वन इसमें, और सी का टू। तो ये हो गया सी, ये हो गया बी। अब कौन से ऑप्शन बचे? डी और ए। फिर से इसका सामने वाले होने के बहुत ही 90% चांस में तो होगा नहीं, तो फिर वापस से वही डी का थ्री। तो डी का थ्री कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गाइस। देखा, कितनी देर लगी आपको इन सबको सॉल्व करने में? एकदम रिलैक्स माइंड के साथ जाइए। अब आगे चलिए, देखिए फिर से। इसमें देखिए एक सैंड ऑफ। ऑफ अगर अपन किसी चीज को देखते हैं, जैसे सैंड ऑफ दिख रहा है मेरे को, तो मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि यार मतलब किसी चीज से अलग हो रहा है, कहीं जा रहा है, ये सब। सी के ऑप्शन को देखिए, फोर या टू। फोर या टू, टू के अंदर क्या है? ट्रेनिंग कॉलेज फॉर प्रीस्ट। इतना जा रहा नहीं है लॉजिक, ठीक है। दूसरा देखते हैं, फोर। विश गुड लक टू पर्सन लिविंग। लीविंग, ऑफ, लिविंग। देखिए ये जी, ये हो गया सी का फोर। सी का फोर होने से बी ऑप्शन कटा और ये कटा। सी का फोर और बी का टू। ये देखिए, एक क्वेश्चन को तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं हम किसके साथ? डी के साथ चलते हैं जी। डी में बोल रहा है आपको थ्री और वन, सेम्बलेंस। अब डी का थ्री देखिए, ए फैमिली ऑफ लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स हेब्रू, ठीक है। और डी का एक जा रहा है सिमिलरिटी ऑफ अपीयरेंस, सेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस। सेम साउंड कर रहा है, जैसे सेम्बलेंस हो गया, रिजेम्बलेंस हो गया। तो अगर मैं डी को देखूं तो मैंने रिस्क लिया और सिमिलरिटी ऑफ अपीयरेंस के साथ गया, तो डी का हो गया वन। दैट्स इट। क्या करना पड़ा आपको? बस थोड़ा सा नॉलेज आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। अब आइए देखिए आगे वाला वर्ड। ये जो वर्ड है, अब वही फिर से बात आ गई कि आपको इन सब बेसिक मीनिंग जो है इन सबको याद करना पड़ेगा। कि अगर कोई मुझे पूछे कि भाई हॉटी का मतलब क्या है इसका, तो मेरे को अगर ये नहीं पता इसका मतलब एरोगेंट है, तो फिर मैं क्या ही तैयारी कर रहा हूँ? फिर तो मेरे को ये सब छोड़ के कहीं ठेले वेले पे गोलगप्पे बेचनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपको अपनी मेंटेलिटी को सुधारना है। हॉटी का यहाँ पे क्या हो गया? एरोगेंट बिहेवियर। बी का टू, ये ऑप्शन कटा और ये ऑप्शन कटा। और सी का ऑटोमेटिकली, ये देखिए। अब किसके साथ जाएंगे हम? ऑप्शन डी के साथ। डी में क्या जा रहा है? थ्री और फोर। तो वही फिर से, सामने वाला होने के कम चांस है और कौन सा होने के अपोजिट, ये लिए। खत्म। बस इतना ही करना है गाइस आपको। बेवजह आप लोगों ने चीजों को तोड़ मरोड़ के क्या क्या बना रखा है। ये देखिए 109, इसमें क्या है? एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी का मतलब किसी चीज का एकदम फार, मतलब एकदम ऊपर ले जाना है, मतलब किसी एकदम एक्सट्रीम चीज पे ले जाना, उसको बढ़ा चढ़ा के। एक्सट्रीमिटी। सी ऑप्शन किसके साथ जाए? वन और टू। प्रेज एंथुजियास्टिकली, ओके। और टू बोला फारदेस्ट पॉइंट। एक्सट्रीमिटी, फारदेस्ट पॉइंट। सी का टू, ठीक है जी। इसको काटा, इसको काटा। बी का क्या हो गया? वन। ये बी, ये सी। अब चाहे मुझे एक्सटॉल का मीनिंग आज तक नहीं पता हो, लेकिन मेरे को कुछ क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक। ठीक। अब जाते हैं एक्सपंज। डी के साथ जा रहा है फोर और थ्री। अभी तक देखा, इसके सामने वाला मीनिंग होगा नहीं, बहुत कम चांस है, तो डी का हो गया थ्री। तो ये हो गया डी। अब बताइए क्या लग रहा है आपको? कुछ अलग सोचने को मिल रहा होगा कि यार, मतलब एग्जाम के अंदर अगर मैं इस थोड़ा सा ऐसे सोचता तो शायद मैं और अटेम्प्ट कर पाता। देखिए यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप
कोई ये सब बता रहे हैं तो आप ये सब ट्रिक वगैरह लगाइए। ये सब ट्रिक आपको यूजफुल होंगी जिससे आपके अटेम्प्ट बढ़े। अगर आपके अटेम्प्ट ही होंगे कम, 90 80, तो फिर आप क्या ही उम्मीद लगा लोगे भाई। 90 80 है तो उनके अंदर आपकी जो रॉन्ग होंगे वो कम से कम 20 25 तो होंगी, या फिर मान लीजिए किसकी बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी तो 5 10 होंगे। लेकिन हम एक एवरेज आदमी को मान के चलते हैं कि जहाँ पे वो 20 25 एरर कर देता है तो आपके ऑटोमेटिकली स्कोर कम हो गया है। तो आपको इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ेगा वो दोस्तों। ये एक आ गया अपने पास लास्ट वर्ड। इसमें क्या बोल रहे हैं? डेट्रीमेंट। फिर से मुझे अगर इन तीनों में से अगर किसी एक का भी मीनिंग पता है कि भाई डेट्रीमेंट का मतलब हार्मफुल होता है, तो हार्मफुल क्या है, किसके अंदर ऐसा जा रहा है? ऑप्शन देखिए, सी का अपने पास दे रखा है 4 और 3। ट्रांसफर टू पावर फ्रॉम हायर टू लोअर गवर्नमेंट। अच्छा, द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म और डेंजर। ये देखिए डेंजर, डैमेज, हार्म, ये सब आ गया। तो सी का 4 यानी ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा। बी का हो गया 3, ये बी, ये सी। ठीक है, अब जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, डिट्रैक्ट, 2 और 1, या फिर मान लीजिए यहाँ पे डेव्यूज। अब इसका इसके सामने वाला होने के क्या है, बहुत कम चांस, तो कौन सा जाएगा? ए का 2। तो ए का 2 किसमें ऑप्शन? ये देखो 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 0.83, तो 10 क्वेश्चन के कितने हुए? 8.3। अब बोलिए, अगर 10 में से मान लीजिए आपने करे अटेम्प्ट, अगर आपके 8 या 9 भी सही हो गया, एक दो गलत भी हो गए, तभी तो आपका मामला पॉजिटिव नहीं है। जहां आप इन सब चीजों को छोड़ते थे वहां आप इन सब चीजों को अटेम्प्ट करेंगे। बस दोस्तों, इसी मेंटेलिटी को आपको अपने अंदर बना के रखना है। बाकी और भी वीडियोस आएंगी, उनको भी अगर आप देखेंगे तो आपको और सब चीजें समझ में आएंगी कि हाँ, किस हिसाब से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। बाकी कोर्स जितना भी आपके पास है यूट्यूब वगैरह पे, किसी का बैच आपने ले रखा है, बहुत अच्छी बात है। उन सबको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, लेकिन किसी एक चीज के पीछे पागल मत हो जाइए कि अगर मैं एक चीज कर रहा हूँ तो मैं उसी के पीछे लगा रहा हूँ कि यार मेरे को यही करना है, यही करना है, कि भाई वोकैब याद कर ली, पता चला कि एग्जाम में आप ऐसे चीजों को भी छोड़ के आए। नहीं, आपको ट्रिक्स का यूज करना है, थोड़ा मैनिपुलेशन वगैरह एग्जाम के अंदर भी लगाना है। तो यही है रेड पिल गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम आपको कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ये चैनल ज्वाइन करो, वो चैनल ज्वाइन करो, या कोई ये कोर्स लो, वो कोर्स लो, नहीं। ओके गाइस, मजे करिए, एंजॉय करिए लाइफ। दैट्स ऑल। थैंक यू। ਗੱਲਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ